श्रेष्ठ और सर्वोपरि है गायत्री उपासना। एक छोटे से बीज में एक विराट वट वृक्ष का अस्तित्व मौजूद होता है, किंतु वह विराट वट वृक्ष उस बीज में दिखाई नहीं पड़ता है। पर जब उस बीज को अनुकूल भौगोलिक जलवायु प्राप्त होती है, अर्थात जब उसे मिट्टी, जल, वायु, धूप आदि प्राप्त होते हैं, तब उसी बीज से समय आने पर विराट वट वृक्ष प्रकट हो जाता है। वैसे ही गायत्री मंत्र भी एक ऐसा बीज है जिसमें वेद, उपनिषद, पुराण, गीता, रामायण आदि बीज रूप में मौजूद है। जब साधक, उपासक, आराधक संपूर्ण श्रद्धा, भक्ति, संयम व नियम पूर्वक किसी गायत्री महाविद्या के मर्मज्ञ ब्रह्मज्ञानी गुरु के संरक्षण व मार्गदर्शन में नित्य, निरंतर व दीर्घ काल तक गायत्री मंत्र का जप करता है, तब उस उपासक की आत्मा में गायत्री मंत्र में बीज रूप में संव्याप्त शास्त्रों का ज्ञान, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान प्रकट होने लगता है। उसे अपनी आत्मा में ब्रह्म के एक तत्व का अनुभव होने लगता है। उसकी आत्मा में ज्ञान और भक्ति के फूल खिल उठते हैं। उसकी आत्मा ज्ञान और भक्ति से प्रकाशित हो उठती है। उसे आत्मबल और ब्रह्मबल की प्राप्ति होती है। उसे ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। उसका लौकिक भौतिक जीवन भी सुख, शांति और समृद्धि से भर जाता है। गायत्री उपासक के जन्म जन्मांतरों के पापों के पहाड़ धो धो कर वैसे ही जल उठते हैं जैसे जंगल में आग लगने पर पूरा का पूरा जंगल जलकर राख हो जाता है। इसलिए गायत्री को पापों का नाश करने वाली कहा गया है। गायत्री मंत्र के प्रभाव से साधक, उपासक के सूक्ष्म शरीर के विभिन्न शक्ति केंद्रों के जागृत होने से वह दिव्य शक्तियों, दिव्य विशेषताओं, विभूतियों व आत्मबल से संपन्न हो जाता है। गायत्री मंत्र का जप करते हुए प्रातःकालीन उदयमान सूर्य अर्थात सविता देव का ध्यान करते करते साधक, उपासक की बुद्धि तेजस्वी और प्रखर होती जाती है, जिससे उसे भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही क्षेत्रों में सफलता मिलने लगती है। सविता देव का ध्यान व गायत्री मंत्र जप के प्रभाव से आत्मा पर जन्म जन्मांतरों से पड़े हुए अज्ञान, अविद्या के मल मिट जाते हैं और आत्मा प्रकाश रूपी ब्रह्म से सराबोर होकर, ब्रह्म ज्ञान से नहाकर, पवित्र और प्रकाशित होकर ब्रह्म साक्षात्कार कर पाने में समर्थ और सफल हो जाती है। संसार का समस्त सुख, वैभव, ऐश्वर्य प्रदान करने के कारण गायत्री को सुख स्वरूप कहा गया है। साधक के प्राणों की रक्षा करने के कारण ही गायत्री को प्राण स्वरूप कहा गया है। गायत्री की उपासना से उपासक ज्ञान अभाव और अशक्ति से उत्पन्न दुखों से सदैव के लिए मुक्त हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि गायत्री से अधिक पवित्र करने वाला और कोई मंत्र स्वर्ग और पृथ्वी पर नहीं है। शास्त्र कहते हैं कि गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है, केशव के समान कोई देव नहीं है और गायत्री के समान कोई मंत्र न तो भूतकाल में हुआ है और न ही भविष्य में होगा। जो गायत्री को जान लेता है वह समस्त विद्याओं को जान लेता है, क्योंकि गायत्री में सभी विधाएं सन्निहित हैं। गायत्री को जान लेने पर साधक को, उपासक को कुछ और जानना शेष नहीं रह जाता है। ब्रह्म रूपी गायत्री को जप कर साधक स्वयं भी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। अतः भौतिक सुख पाने की चाह रखने वाले और ब्रह्म रस को चक्कर ब्रह्म रूप होने की इच्छा रखने वाले प्राणियों के लिए भी एकमात्र आश्रय गायत्री ही है। ब्रह्म रूपा गायत्री की उपासना से ब्रह्मा, विष्णु, शिव, राम, कृष्ण, दुर्गा, काली, लक्ष्मी आदि भगवान के विभिन्न रूपों की उपासना भी स्वयं में ही हो जाती है, क्योंकि ब्रह्म ही गायत्री है और गायत्री ही ब्रह्म है। गायत्री के 24 अक्षरों में सभी देवों का वास है। इसलिए तो गायत्री को महामंत्र और मंत्रों का मुकुटमणि कहा गया है। इसे स्पष्ट करते हुए शास्त्र कहते हैं कि जो गायत्री को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना करता है, वह प्रस्तुत पकवान को छोड़कर भिक्षा के लिए घूमने वाले के समान मूर्ख है। मनु भगवान ने स्वयं कहा है, अन्य देवताओं की उपासना करें न करें, केवल गायत्री के जप से भी द्विजक्षय मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। साधक की समस्त कामनाओं की पूर्ति करने के कारण गायत्री को कल्पवृक्ष और कामधेनु भी कहा गया है। गायत्री सर्व काम दुख अर्थात गायत्री समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली है। गायत्री ही तप है, गायत्री ही योग है, गायत्री ही ध्यान और साधना है। गायत्री ब्रह्म रूपा है, इससे बढ़कर सिद्धिदायक साधना कोई और नहीं। गायत्री एकमात्र ऐसा मंत्र है जिसमें भगवान की स्तुति भी है, प्रार्थना भी है और भगवान का ध्यान भी है।
इस मंत्र का सविधि जप करने से, उपासना करने से ब्रह्म की, भगवान की स्तुति, प्रार्थना और ध्यान एक साथ संपन्न हो जाते हैं। गायत्री सभी मंत्रों व देवों का प्रतिनिधि मंत्र है, इसलिए गायत्री मंत्र का जप कर लेने पर, उपासना कर लेने पर अन्य मंत्रों और देवों की उपासना स्वयं ही हो जाती है और अन्य सभी मंत्र व देवों की उपासना का लाभ एकमात्र गायत्री मंत्र को उपासना से ही प्राप्त हो जाता है। जैसा कि कहा गया है, एक ही साधे सब साधे सब जाए, अर्थात किसी एक को साध लेने मात्र से अन्य सभी सज जाते हैं और सभी को एक साथ साधने के चक्कर में सभी अपने हाथ से निकल जाते हैं। इसलिए तो सनातन संस्कृति में गायत्री मंत्र को सबसे और सर्वोच्च मानते हुए इसकी उपासना पर बल दिया गया है और गायत्री मंत्र की उपासना को सर्वोपरि माना गया है। मंत्र देवता अर्थात भगवान का शब्द शरीर है, इसलिए जब उपासक नित्य निरंतर श्रद्धापूर्वक, विधिपूर्वक, संयम पूर्वक अपने इष्ट देव, आराध्य अथवा भगवान का मंत्र जाप पर ध्यान दीर्घकाल तक करता रहता है, तब अंततः उस मंत्र में सन्निहित देवता अथवा भगवान की शक्ति सक्रिय और जागृत होने लगती है। उपासक को उस मंत्र के देवता अथवा भगवान की छवि के दर्शन होते हैं तथा हृदय व आत्मा में उनके आह्लादकारी व अलौकिक अनुभूति होती है। गायत्री मंत्र के देवता सविता अर्थात प्रातःकालीन उदयमान भगवान सूर्य हैं। अस्तु गायत्री मंत्र का जप करते हुए निर्गुण निराकार ब्रह्म का ही प्रकाश रूप में प्रातःकालीन उदयमान सूर्य के रूप में ध्यान किया जाता है। निर्गुण निराकार ब्रह्म का प्रकाश रूप में ध्यान करते करते ब्रह्म का प्रकाश साधक की आत्मा में प्रकट होता जाता है और साधक को, उपासक को ब्रह्म और आत्मा के एक तत्व की अनुभूति होती है और साधक अपने उसे आत्मस्वरूप ब्रह्म स्वरूप में स्थित होकर पल पल ब्रह्मानंद रस का पान करता है। भौतिक सुख और ब्रह्म सुख की प्राप्ति के लिए गायत्री मंत्र की उपासना निस्संदेह श्रेष्ठ और सर्वोपरि है। गायत्री उपासना से होने वाले भौतिक और आध्यात्मिक लाभ असंदिग्ध है, किंतु कई बार वांछित परिणाम में देरी होती है। वस्तुतः गायत्री उपासना, गायत्री साधना से उत्पन्न शक्ति का एक अंश पूर्व जन्मों के पाप निवारण में लग जाने से यह विलंब होता है। अतः उपासक को अधीर नहीं होना चाहिए। दीर्घ काल तक नियम, संयम व धैर्य पूर्वक गायत्री उपासना, गायत्री साधना करते रहना चाहिए। सभी को प्रणाम।